जय माता दी। अष्टमी नवमी चैत्र महीने की आ गई है। नवरात्रि के सबसे पावन और सबसे श्रेष्ठ दिनों में इनकी गणना होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है और पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छा है, तो यह 2 दिन आप माता को प्रसन्न कर कर देखिए। कैसा भी संकट आपके जीवन में चल रहा हो, उसका निदान तो होना ही है। इस बार 2025 में 5 अप्रैल शनिवार के दिन अष्टमी तिथि का व्रत किया जाएगा। इसी दिन जो भक्तजन अष्टमी का पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, जिनके घरों में अष्टमी पूजी जाती है, तो वह 5 अप्रैल 2025 को ही व्रत उपवास करें। नवमी की बात कर लेते हैं तो 5 तारीख को तो अष्टमी होगी, वहीं 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि का पूजन अर्चन अर्थात व्रत का पारण इत्यादि किया जाएगा। स्क्रीन में मैंने दिखाया है। आप सभी के लिए यह दिन श्रेष्ठ हो, शुभ हो, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपने माता को मनाना है। श्रेष्ठ स्वरूप में कोई ना कोई कार्य उपाय करने का प्रयत्न करना है। 5 तारीख को अष्टमी है और 6 तारीख को नवमी तिथि है। समय मैंने आपको जो पूजा का शुभ मुहूर्त इत्यादि है वह स्क्रीन पर दिया है, जो आपके बहुत काम का रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अष्टमी नवमी पर कुलदेवी मैया के नाम से जो उपाय किए जाते हैं वह मैंने प्रसारित कर दिए हैं, कृपया उसे देखिएगा। वह भी वीडियो बहुत सरल है, बहुत उसमें उपाय आपके घर पर रहकर आप कर सकते हैं और काफ़ी उनसे आपको लाभ मिलेगा, तो वह आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। बढ़ते हैं आज किए जाने वाले अष्टमी नवमी के श्रेष्ठ उपायों की तरफ। अष्टमी नवमी पर अगर आप व्रत करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए पूरी नवरात्रि का फल आपको प्राप्त हो जाता है। पूरी नवरात्रि व्रत उपवास आपने नहीं किया है तो इस दिन कर लीजिए। दिन की शुरुआत लाल पीली रंग के कपड़ों का चुनाव कर कर ही करें। एक दिन पहले कन्याओं को आप अपने घर पर न्योता देकर आइए। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कन्याएं दिख रही हैं उनको ही आमंत्रित कर लें। कन्या पूजन का वेद शास्त्रों में, देवी भागवत में नियम कहा गया है कि कन्याओं को निमंत्रण देकर कि माँ आप 9 वर्ष से कम जो है वर्ष की कन्या को आप आमंत्रित कर कर बुला कर आए कि कल कन्या को, जो भी समझदार व्यक्ति है करते भी हैं, देखा होगा आपने, उनको निमंत्रण देकर आए और उनको सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर पर अष्टमी नवमी पर छोले, नारियल और काले चने जिन्हें कहा जाता है, ये नहीं कि आजकल जो छोले चल रहे हैं वह नहीं, काले चने माँ को प्रिय है। भोग के रूप में जो नवमी के दिन और अष्टमी के दिन वह काले चने, पूड़ी, हलवे का ही भोग कहा जाता है। और बताशे और मखाने जरूर रखिएगा पूजा में। इनको आपको माँ को समर्पित करना है और नारियल पुरुष जन तोड़कर माँ के श्री चरणों में समर्पित करें। अग्नि के माध्यम से अज्ञारी के रूप में भी भोग समर्पित कर कर माता को आप सभी विधि विधान से इसका भोग लगाकर सबसे पहले कन्या पूजन करें। विधि विधान से कन्याओं के पैर धुलवाकर उनके मस्तक पर तिलक लगाकर विधि विधान से उनकी आरती कर कर उनके हाथ में कलावा और पैरों में महावर लगाकर उनके चरण स्पर्श कर कर उनको मखाना, दक्षिणा और फल, साथ ही जो हमारे पास नारियल है वह, और साथ ही हलवा, पूड़ी इत्यादि जरूर दीजिएगा। आपकी इच्छा है सुहाग सामग्री, दक्षिणा इत्यादि आपका मन है, परंतु आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बताशा और उन्हें नारियल जरूर देना चाहिए। नारियल और बताशा जो कि प्रसाद स्वरूप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बताशा और मखाना, इन 3 चीज़ों को जो कन्या को देता है, दक्षिणा साथ में देता है, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इनका संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है और यह सभी चीज़ें माता को बहुत अधिक प्रिय है। तो विधि विधान से कन्या पूजन करेंगे तो इन चीज़ों को आपको उन कन्या को जरूर से देना है। निश्चित रूप से आपकी कामना आवश्यक रूप से सिद्ध होगी। नवरात्रि के इन दिनों में माँ को जो पूजन कर लेता है, सर्वश्रेष्ठ विधि से कन्या पूजन कर लेता है, उसका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। इस दिन आप सभी महादेव और जो महादेव और माँ भगवती है उनकी विधि विधान से पूजा करें। साथ ही हवन अपने घर पर छोटा सही से ही हवन करने का जरूर से प्रयत्न करें। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य के रूप में एक जाना जाता है। इसके साथ ही इस दिन जो व्यक्ति हारी बीमारी, जैसे कि आपके जीवन में भी बहुत अधिक आप रोग, संकट, कष्ट से परेशान है, तो एक नारियल जरूर आप लीजिएगा। नारियल में आप सभी कुछ भेंट रखकर 11, 21, 51 जितने भी आपके पास है, और साथ ही जो व्यक्ति जैसे डिलीवरी जिसकी नहीं हो पा रही है, या आप जानते होंगे देवी भगवती के ही अर्धांग है महादेव, गुरुजी कहते हैं, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर जो नारियल है उसमें कुछ दक्षिणा रखकर उसके ऊपर कुछ वस्त्र या कलावा लपेटकर पूरे घर में घुमाकर अगर महादेव के मंदिर में इस दिन आप समर्पित कर कर आते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इन सब उपायों में से कोई 1-2 उपाय
उपाय भी पर्याप्त रहेंगे आपके कार्य की सिद्धि के लिए। इसके साथ ही आप सभी कोशिश करें कि आप विशेष तौर पर इस दिन माँ भगवती की विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ किसी देवी मैया के मंदिर में अपने विवाह और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप देवी मैया के मंदिर में जाकर नारियल, चुन्नी, सुहाग सामग्री, लाल रंग के जो भी आपसे हो पाए बताशा इत्यादि या अपनी मिष्ठान हो गया और पान का पत्ता है, इनका आप माँ के श्री चरणों में समर्पित कर कर अपनी झोली पसार कर माँ से कहें कि हे माँ भगवती, मेरे जीवन के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश कर दीजिए। यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ के साथ जो आप जानते होंगे नीम वृक्ष जो कि सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है, आप जानते होंगे नीम वृक्ष में माता रानी की 10 महाविद्याएं और 9 स्वरूप विराजते हैं। तो आपको एक लेना है जल का लोटा, उसमें रखना है नीम की कुछ पत्तियां। जिस व्यक्ति के संतान की परेशानी आ रही है उसके कमरे में इस जल के लोटे को आप 9 पत्तियां रख सकते हैं, 11, 21 जितनी आपकी इच्छा है उतनी रख सकते हैं। जिसके संतान संबंधी परेशानी आ रही है उसके कमरे में रात भर इस जल के लोटे में पानी भरकर आप रख दीजिए। जल के लोटे में अग्नि तत्व और वायु तत्व को बैलेंस करने का भी कार्य होता है। घर में कोई किया कराया है तो उसकी सभी परेशानी इस जल तत्व में समाहित हो जाएंगी। अष्टमी और नवमी पर जब भी कर रहे हैं, रात भर इसे छोड़ने के बाद उस जल के लोटे में आपने जो पत्तियां डाल रखी है नीम की, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार या 7 बार एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में, जिस तरह से नजर बाधा को उतारा जाता है, इन नीम की पत्तियों को उसी में रहने दीजिए। जल के लोटे को उस व्यक्ति के ऊपर से, जैसे पति पत्नी दोनों के ऊपर से भी उतारा किया जा सकता है, सिर्फ पत्नी के ऊपर से भी उतारा किया जा सकता है। इस जल के लोटे को वापस से घर में घुमाकर नीम वृक्ष की जड़ में ही आपको छोड़कर आ जाना है। नीम वृक्ष की जड़ में लंबी बत्ती का दीपक भी आपको जरूर लगा देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। यह सरल सा कार्य नवरात्रि के किसी भी दिन किया जाए, अष्टमी नवमी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। भाग्य बदल जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है और हर स्वरूप में कार्य की सिद्धि हो जाती है। आप भी नवरात्रि में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज जीवन है आपका, तो नवरात्रि के इस 9 दिनों में कभी नहीं कर पाए हैं कोई उपाय, तो इस कार्य को करें। नवरात्रि के अष्टमी नवमी पर देवी मैया के मंदिर में ध्वजा अर्थात जो पताका होती है वह भी अगर आपसे संभव हो तो पताका जरूर से माँ के मंदिर में आप चढ़ा कर आएं। ऐसा करने से भी माता प्रसन्न होती हैं, दुख दरिद्रता परिवार से कटती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कन्या पूजन के साथ साथ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा देवी के 8 नामों का जाप करते हैं, 108 नामों का जाप, तो भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। महादेव श्री नारायण महादेव और माँ भगवती की साथ में पूजा करें। माता को लौंग की माला बहुत प्रिय है, अपने हाथों से लौंग की माला, गुलाब के फूलों की माला बहुत अच्छी तरह से आप माँ के गले में समर्पित कराते हैं, तो यह भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आप कन्या पूजन करें, कन्याओं को यह एक वस्तु दें, नारियल का उपाय करें और इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करें। माँ भगवती प्रसन्न होंगी और आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश करेंगी। हल्दी मिश्रित जल अष्टमी नवमी पर अपने घर के दरवाजे पर जरूर छिड़कें। घर की रसोई में लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, घर के मंदिर में दीपक लगाकर अपना दुर्भाग्य दूर करें। इस तरह से अष्टमी नवमी पर आप कार्य करें। माँ के मंदिर में अगर कहीं भी टूट फूट है, अगर आप क्षमतावान हैं तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार उस मंदिर की देखभाल मरम्मत कराने के लिए भी अष्टमी नवमी पर दान दे सकते हैं। कुलदेवी मैया के जो है नाम के आप सुंदर स्वरूप में जगराते करा सकते हैं, अपने घर पर भजन करा सकते हैं। देवी मैया के दर्शन कुलदेवी मैया के करने के लिए आप जा सकते हैं, यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर है। आप अष्टमी नवमी को कितना भव्य बनाना चाहते हैं, कितने सुंदर स्वरूप में कई भक्तजन कन्या भोज ब्राह्मण भोज घर पर रखते हैं, माँ का सुंदर जगराता कराते हैं, माँ के दुर्गा सप्तशती या पाठ इत्यादि कराते हैं, तो इनका परिणाम बहुत सुंदर मिलता है। कुल मिलाकर नवरात्रि के 9 दिनों में जो चमत्कार नहीं हुआ है वह अष्टमी नवमी पर होता ही है। तो विधि विधान से पंडित जी को घर पर बुलाकर या घर पर स्वयं से हवन करें, पूजन करें, माँ को प्रसन्न करने के कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय आप करने का प्रयत्न करें। कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदलेगा और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। दुनिया से कहने से कुछ भी नहीं होना है जी। अपनी माता से आप रोकर उनके समक्ष बात कहकर आप कहें कि हे माता रानी आप नहीं देंगी तो कौन देगा, इस संसार में मेरा आपके सिवा है ही कौन, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करें। वही अरज सुनने वाली हैं और वही मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।